Okay, so let's talk a little bit about immediate action that's taken place. 6 government employees have been suspended, 2 police inspectors, 2 assistant engineers and 2 deputy engineers have been suspended so far. But we'll wait for a reporter to join us to bring us more details on this entire story. Pranav Patel is joining us from News 18 Hindi to bring us more details of these suspensions. Pranav ji, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. Pranav ji, पहले हमें इन suspensions के बारे में और बताएं प्लीज. कह सकते हैं जिससे 2 दिन पहले राजकोट में आग की जो भीषण आग की घटना बनी थी उसमें कई लोग की वहां पर डेथ हो चुकी है। 32% वहां पर मर गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो चिल्ड्रन है 9 से भी ज्यादा चिल्ड्रन की वहां पर पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना का खंडन किया था, साथ में ही राज्य के मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हर कोई व्यक्ति ने इस घटना के लिए अपना दुख व्यक्त किया था। तभी प्रधानमंत्री ने भी राज्य के मुख्यमंत्री को कहा था कि किसी भी अफसर हो या कोई भी अधिकारी हो उसको छोड़ना नहीं है। जिस तरह से घटना हुई है, निग्लेजेंसी जिस तरह से कह सकते हैं कि अधिकारी हो या फिर संचालक है जो उनके जो चला रहे थे टीआरपी जो गेमिंग जोन, सबके सामने कार्रवाई करनी थी। अभी 6 लोगों को पर राज्य सरकार ने कार्यवाही की है। उसमें 2 पुलिस यानी 2 पीआई के जो लेवल के अधिकारी उनके पर उनको भी सस्पेंड किया गया है। साथ में ही 2 जो वहां की म्युनिसिपालिटी नगर निगम था वहां का, उनके 4 बड़े जो अफसर है उनको भी वहां पर सस्पेंड किया गया। उनके सामने भी कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है। तो साथ में ही आज सुओ मोटो हाई कोर्ट में हुई थी कई संडे के परसों यानी जो मान सकते हैं कि संडे के दिन भी हाई कोर्ट चली थी। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था पूरी घटना के लिए और दुख भी व्यक्त किया था और कहा था कि ये जो घटना है ये संचालक या जो प्रशासन है उन दोनों की कह सकते हैं कि बेदरकारी के कारण ये पूरी घटना बनी है। उनके सामने भी कार्यवाही होनी चाहिए। आज उनके लिए सुओ मोटो के आज उनकी हियरिंग भी हाई कोर्ट में चलने वाली। हाई कोर्ट में आज जो जितने भी बड़े अफसर है स्टेट गवर्नमेंट के हो या वहाँ की नगर निगम के अधिकारी, सबको हाई कोर्ट ने तलब किया है। हाई कोर्ट के सामने सब लोग अपना रिपोर्ट देने वाले हैं। माना जा सकता है कि जिस 2 दिन से पूरी घटना बनी थी उससे पहले जो सीसीटीवी भी यहाँ पर सामने आया है कि किस तरह से पूरी घटना बनी थी। तो वहां पर एक छोटा सा काम हो रहा था, काम में वेल्डिंग का काम हो रहा था, वहां पर वो स्पार्क हो रहा है। स्पार्क के कारण वो पूरी आग है, वो 3 मंजिल तक वो आग चली जाती है। उसमें कई निर्दोष लोग हैं वो भीषण आग में वहां पर मर जाते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंटरफियर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्ट्रिक्टली यहाँ पर कहा था राज्य सरकार को कि किसी भी को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए 6 बड़े अफसर को यहाँ पर सस्पेंड किया है और साथ में ही कई जो लोग हैं जो संचालन कर रहे थे पूरी गेमिंग जोन का, उनके सामने भी पुलिस ने एफआईआर अभी दर्ज कर दी है। प्रणव जी, अभी जो विक्टिम्स हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उन फैमिलीज का भी क्या मांग है? बिकॉज ऑब्वियसली ये सस्पेंशंस हो चुकी हैं, एज आपने हमें बताया गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कुछ पैसे उनके लिए, बट तब भी उन फैमिलीज उन परिवारों की क्या मांग है अभी? जितने भी फैमिली मेंबर जिससे न्यूज 18 ने सबसे बात की थी, नेटवर्क ने अलग अलग जो विक्टिम है उनसे भी बात की, तो उन लोगों ने उनका यही कहना है कि जो भी कसूरवार जो भी लोग हैं इसमें, अफसर हो या गेमिंग जोन के लोग हो, सबके पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको फांसी की सजा हो। इस तरह की डिमांड परिवार है वो कर रहा है। क्योंकि जो घटना बनी थी, घटना में जो बात सामने आई थी, कई तो ऐसे लोग हैं कि उनका पूरा परिवार इसमें इस आग की घटना में मर चुका है। परिवार का एक ही सभ्य बचा हुआ है। कल एक परिवार के जो सभ्य है उन्होंने तो बाकायदा प्रेस की थी और प्रेस में उन्होंने ऐसा अपना रोष कह सकते हैं कि अपनी बात रखी थी कि अगर इन लोगों को कदाच कोर्ट ने जामीन दी तो हम इन लोगों को मार देंगे। इतना उनका जो कह सकते हैं गुस्सा वो बाहर आ रहा था और इस तरह का स्टेटमेंट उनको आज देना पड़ रहा है। तो साथ में ही आज के दिन ये भी घटना हुई कि कल जो डीएनए टेस्ट हुए थे जितने लोगों के, तो कई लोगों की बॉडी भी वापस दी जा रही है। लेकिन ऐसा भी घटना सामने आई थी कि कई बॉडी तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, तो उसको अभी पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उसका डीएनए टेस्ट करने में भी प्रशासन को बहुत ही परेशानी हो रही है। आज कई बॉडी को दिया जा रहा है, कई बॉडी की जो अंतिम क्रिया होती है वो हो रही है। कई छोटे छोटे जो गांव है वो गांव में वो पूरी जब उनकी यात्रा निकल रही, अंतिम यात्रा निकल रही, तो
पूरा गांव, हम कह सकते हैं कि पूरा गांव शोक में देखा जा रहा है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंटरफीयर किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 2 लाख की सहाय की भी बात की और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी 4 लाख आपने उसके बारे में हमें बताया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस ऑल ऑफ दीज डिटेल्स प्रणव जी। लेट्स मूव ऑन राइट नाउ। लेट्स गो ओवर टू डिफरेंट रिएक्शंस दैट कंटिन्यू टू कम इन फॉर द स्टोरी। टेक अ लुक। दुर्घटना तो बहुत घटी है बराबर। ये तो जिसका परिवार में से जो कोई आदमी जाएगा उसको ही पता चलेगा, वरना किसी को नहीं चलेगा, राजकारण को भी नहीं चलेगा। इसके घर में से जाएगा तो मातम होगा तो इसको मालूम पड़ेगा। 4 लाख से कुछ नहीं होगा, 10 लाख देगा तो कुछ नहीं होगा। इसके घर में से कोई भी आदमी जाएगा इसको पता चलेगा। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे जो घटना? जो वो कंपनी है जिसकी, इसको जिम्मेदार ठहराते हैं, राजकारण को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहां आने से, जबा फैलाने से कुछ नहीं होगा। 5 लाख देगा, 10 लाख देगा, कुछ नहीं होगा। सर उसका दुख का पहाड़ तो आप पूछ ही मत सकिए। ये फैमिली के मेंबर को पूछे तब पता चलेगा आपको। अभी कल रात को अभी तक लाश नहीं मिली हुई है। अभी कल नहीं सोचेंगे, हम 2 दिन से सोए हुए नहीं है। कल 5 बजे से खड़े हुए हैं, अभी खाए पिए कुछ नहीं। यहाँ आरएमसी का कुछ मैनेजमेंट सही नहीं है। यहाँ पे एग्जिट गेट ही नहीं है। एंट्री गेट एक था 6-7 फुट का, आपको पता होगा, आप वहाँ पे गए होंगे। 6-7 फुट का एंट्री का गेट था, वहाँ पे जाने का कुछ नहीं था। वो इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं लगा हुई थी। वो दो माड़ की वो बिल्डिंग थी, उसमें इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं लगाई हुई थी। यहाँ पे आए तो यहाँ पे सबसे पहले एनओसी ही नहीं है सर। तो वो सबसे बड़ी खामी है। और एनओसी क्यों नहीं है? तो क्योंकि उसके पास फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम नहीं है। तो सील मारा जा रहा है? जी, अभी उसका जीबी कनेक्शन कट करवा रहे हैं हम लोग। जी, वाटर कनेक्शन भी कट करवा रहे हैं। कल शाम को जो टीआरपी के अंदर गेमिंग जोन के अंदर जो बना है, उसके अनुसंधान में आज राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर आईपीसी 304, 308, 337, 338, 114 मुजब 6 आरोपियों के ऊपर गुना दाखिल किया गया है। उसमें से 2 आरोपियों को अभी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। बाकी 4 आरोपियों के लिए स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम काम करी रही है कि बाकी आरोपियों को जितनी जल्दी से जल्दी हम पकड़ सकें। और एफएसएल की टीम के साथ मिलकर जितने भी वैज्ञानिक पुरावा इकट्ठे करने हैं वो इकट्ठे करने की कोई प्रयास चालू में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी से जल्दी के जल्दी हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करके इसका चार्जशीट कर दें।